नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में 50% से अधिक बूथों पर जीत का लक्ष्य रखने का आह्वान किया और कहा कि लोग अब खुलकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उसे उसके वादों की याद दिला रहे हैं। नमो ऐप के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए मोदी ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए आपदा करार दिया और कहा कि जब इससे मुक्ति मिलेगी तभी दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत की। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान जिस तरह ई रिक्शा वालों को उनका हक दिलाया, उसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मैं चैतन्य कुमार पांडे एक ऑटो चालक हूं और बूथ नंबर 132 गैस गोदाम झुग्गी टोडापुर राजेंद्र नगर विधानसभा का बूथ अध्यक्ष। चैतन्य जी, आपसे मिलना तो मेरे लिए स्पेशल हो गया, क्योंकि ये पत्रकार मित्र देश भर में जब जाते हैं चुनाव का आकलन करने के लिए, तो आकर के हम पूछते हैं तो कहते हैं हमने ऑटो रिक्शा वाले से बात की थी, टैक्सी ड्राइवर से बात की थी, होटल के अंदर जो सर्विस देता है उससे बात की थी। ये हमेशा कहते हैं और उनको ऑटो रिक्शा वालों से जो जानकारियां मिलती है वो सबसे परफेक्ट होती है, ऐसा हमारे अखबार वाले हमेशा कहते आए। तो मुझे भी खुशी है कि ऑटो चालक हो और मेरा बूथ का नेता हो, ऐसा चैतन्य, आपने तो चैतन्य जगा दिया। अच्छा चैतन्य जी बताइए, आजकल आपदा के समर्थक और कार्यकर्ता भी मायूस हो गए हैं, ये मान करके बैठे हैं कि ये तो कट्टर बेईमान निकले। बहुत बड़ी निराशा भीतर भी है आपदा वालों के अंदर और समाज में तो है ही है जी। और भ्रष्टाचार में नए रिकॉर्ड बनाते गए और शर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, इतना बड़ा शीश महल, कोई शर्म नहीं, इतना बड़ा शराब कांड, शर्म नहीं, इतने बड़े घोटाले, शर्म नहीं। ये सार्वजनिक जीवन में कोई भी नौजवान, कोई भी नागरिक पसंद नहीं करता है। ये घोटालों को लेकर दिल्ली में गुस्सा भी बहुत भारी है जी। और आपके साथ तो ऑटो रिक्शा में लोग बैठते होंगे, बातें करते होंगे और आप भी भाजपा के हैं तो सामने से बातें निकालते होंगे, तो आपके पास तो जानकारियों का खजाना होगा। तो चैतन्य जी जरा मेरे मुझे भी बताइए ताकि दिल्ली के जितने साथी सुन रहे हैं उनकी चेतना जग जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी, अभी जो ऑटो चालक और टैक्सी चालक की जो हमारे संकल्प पत्र आए हैं उनसे काफी वो लोग खुश हैं और 10 साल से जो ये आपदा की सरकार ने इनको झूठ बोल बोल के इनका इस्तेमाल करके जो सरकार बनाई, उसके लिए इस बार ये लोग आपदा को हटा के और भाजपा को लाने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प है। और मैं चूंकि झुग्गी से आता हूँ तो झुग्गियों में जो ये अटल कैंटीन की व्यवस्था की जो संकल्प पत्र हमारा आया है उससे भी काफी लोग प्रभावित हैं। और मैं ये मुख्य रूप से कहना चाह रहा हूँ, जो ये जब ये शराब एक के साथ एक फ्री दिया जाता था तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे ऑटो चालक और झुग्गी वाले ही हुए थे इससे। आपकी पीड़ा सही है। ये हमारे झुग्गियों जी प्रधानमंत्री जी, हमारे झुग्गियों में ऑटो के अलावा ई रिक्शा वाले भी काफी रहते हैं और उन लोगों का बार-बार मुझे सुझाव दिया जाता है और जैसे ऑटो और टैक्सी के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, तो क्या हम ई रिक्शा वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? मेरी तरफ से कह दीजिए, मेरी तरफ से कह दीजिए, जो ऑटो वालों के लिए है वो ई रिक्शा वालों को भी मिलेगा। इससे हमें लाखों घर प्रभावित होंगे और वो एकदम से आप मेरी तरफ से बता दीजिए। ये दिल्ली भाजपा के लोगों से मैं बात कर लूंगा और मैं उनको समझाऊंगा कि भाई ये छूट गए हैं, इनकी चिंता करो और जरूर दिल्ली भाजपा के लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। जी, हम जिस झुग्गी से आते हैं, गैस गोदाम झुग्गी से, प्रधानमंत्री जी पिछले 20 सालों से हम हमेशा यहाँ से जीतते आ रहे हैं, कभी यहाँ भाजपा की हार नहीं हुई है।
इसका कारण क्या है मालूम है? जी चैतन्य जैसे जमीन से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, दिन रात में देखिए आपने कैसी बारीकी लाए मेरे सामने। जी यानी एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता कितना बारीकी से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। और ये खुशी देखिए कि झुग्गी पे काम करने वाला मेरा चैतन्य, मेरा साथी जो ऑटो चलाता है, उसको खुद की चिंता तो है ही, लेकिन ई रिक्शा वाले की भी चिंता वो करता है। और वो देश के प्रधानमंत्री को इस बात समझाने में सफल हो जाता है और प्रधानमंत्री उसकी बात मान लेता है। ये है भाजपा की ताकत। जी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आज हमारा उत्साह काफी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जी का जो आज जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ, नया मार्गदर्शन मिला है, कैसे देखते हैं? कितना निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं से डायरेक्टली बात की है और अपना मंत्र भी दिया है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। और जिस प्रकार की संकल्प पत्र हमारा आया है, उस संकल्प पत्र में जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, वो निश्चित रूप से हम एक एक मतदाता तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हम सबके लिए उत्साह का वर्धन करता है। आज सभी बूथ कार्यकर्ताओं से, लाखों लाख कार्यकर्ताओं से उन्होंने आज संवाद स्थापित किया और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। उन्होंने जो संकल्प हमें दिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए मतदान के सारे रिकॉर्ड 5 फरवरी को टूटेंगे और हर बूथ पर 50% से ज्यादा मत लाकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। दिल्ली का दिल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अब आपदा जैसी सरकार को भगाना है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। जब केजरीवाल ने अलग से दिल्ली वालों को केजरीवाल जो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, तो दिल्ली की जनता भी जानती है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी तो सारी मांगे भी पूरी होंगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, तो मुझे तो इस बात का विश्वास है कि पीएम की चिट्ठी आएगी, खुशियों के संदेश लाएगी। अजय माकन जिस स्वास्थ्य घोटाले की बात कर रहे हैं, हम लगातार उस मांग को कहते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो नर्सिंग होम का घोटाला हो या जो हॉस्पिटल बनाने में घोटाला है, एक बड़ा घोटाला है। और सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसमें भी इसका जिक्र है, जिसका जिक्र अजय माकन कर रहे हैं। जिस दिन ये 14 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आ गई, उस दिन के बाद से अरविंद केजरीवाल समेत इनके जितने नेता हैं, ये दिल्ली की जनता को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इन्होंने हर विभाग में चोरी, भ्रष्टाचार, दिलाली और कमीशन खाई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।